अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरा जो आज का वीलॉग है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को लेकर मैं कोई डिस्कशन करना चाह रहा था आप लोगों से, डायबिटीज़ के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि 90% बीमारियों की वजह, वो सब में से बहुत कम लोग इस चीज़ों को जानते और पहचानते हैं। ये दरअसल हकाइक के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आप जो शुगर जिसे आप लोग कहते हैं, ये 99 से लेकर 90% बीमारियों की खाली एक बीमारी जड़ है। अगर आप इसको कंट्रोल कर लें तो आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। अक्सर औकात ये चीज़ देखने में आती है, आपने भी देखा होगा अपने सराउंडिंग में या सुना होगा कि लोगों अक्सर जो डायबिटीज़ होती है जिन्हें या शुगर होती है वो अद्वियात भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इंसुलिन का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको कुछ ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उनका शुगर लेवल जो है वो अभी भी हाई लेवल पे रह रहे होते हैं। दरअसल उसकी एक वजह होती है। उसकी एक वजह ये है कि जब तक अगर आप किसी बीमारी की जड़ को नहीं पहचान लेंगे, तब तक उसका आप इलाज नहीं कर सकेंगे। याद रखिएगा, दवाइयाँ और इंसुलिन ये किसी चीज़ को एक लिमिटेड टाइम के लिए स्टॉप कर सकती हैं, रोक सकती हैं, लेकिन उसका खात्मा नहीं कर सकती। किसी चीज़ को खत्म करने के लिए या उससे बचने के लिए उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी है। और जड़ तक जाने के लिए शुगर की कि उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है ये शुगर की कौन सी किस्म है। हम लोगों को ये नहीं अंदाजा। हम लोग मेडिसिन शुरू कर देते हैं, इंसुलिन पे आ जाते हैं, जिसके बावजूद भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन सबसे पहले जो काम है करने वाला वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो जो डायबिटीज है या शुगर है वो किस टाइप की है। मैं बेसिकली आज आपको इसी चीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा, बताऊंगा कि जो डायबिटीज है या जो शुगर होती है उसकी कितनी इकसाम है। एक्चुअल में डायबिटीज इटसेल्फ होती क्या है, शुगर जिसे कहते हैं। शुगर सिंपल सी चीज है। जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपकी जिस्म के अंदर जो शुगर लेवल होता है वो एक जो है वो नॉर्मल लेवल से जब तजावुज करने लग जाता है तो इंसान कहता है जी मुझे शुगर हो गई है। वो फिर 100 मसले मसाइल 100 बीमारियों की वजह बनता है। तो उसके अंदर अब जो बेसिक चीज है वो ये है कि आपको जब तक उसकी वजह नहीं पता चलेगी कि टाइप कौन सी है मुझे, तब तक आप उसका ना मेडिसिन से सही इतना इलाज कर सकेंगे ना इंसुलिन से। तो देखा जाए तो इस टाइम जो शुगर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं आपकी डायबिटीज की, टाइप 1 और एक टाइप 2। मैं फिर बताता चलूं, एक टाइप 1 डायबिटीज होती है, एक टाइप 2। अब टाइप 1 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज के अंदर बेसिकली आपका जो बॉडी का जो खास ऑर्गन होता है जिसे पैंक्रियास कहते हैं, जो बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, वो आपका ऑर्गन टोटली तौर पे जिसे कह लें कि डेड हो चुका होता है, या बिल्कुल ही एक छोटी मिकदार में वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनेगी ही नहीं तो वो ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो उसके लिए फिर जो डॉक्टर होता है वो आपको एट द एंड इंसुलिन रिकमेंड करता है कि आप दिन में इतने यूनिट लें, या दोपहर में इतने यूनिट लें, या रात में इतने यूनिट लें। वो चीज़ डिपेंड करती है कि आपका शुगर लेवल कितना हाई है। आपकी एज फैक्टर पे ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है आपके शुगर लेवल्स पे। तो अगर उसमें आपका टाइप 1 अगर आपको डायबिटीज़ है, तो उसकी सबसे पहली निशानी ये है कि आपको वो अर्ली एज में हो जाती है। मतलब बचपन से बाद लोगों को डायबिटीज़ होती है, बाद लोगों को पैदा होने के थोड़ा अर्सा बाद डायबिटीज़ हो जाती है। वो टाइप 1 के अंदर आपके बॉडी का जो ऑर्गन होता है, पैंक्रियाज़ होता है, लबलबा जिसे कहते हैं, वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बना रहा होता या बहुत थोड़ी मिकदार में बना रहा होता है, जो कि इनसफिशिएंट होती है आपके बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो जब इंसुलिन ही नहीं बॉडी में प्रोड्यूस होगी तो वो कैसे जो है आपके शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखा जाएगा। उसके लिए फिर आपको एक्सटर्नल यूज़ के लिए इंसुलिन दी जाती है, जिसे आप यूज़ करके उसको लो लेके नॉर्मल लेवल्स पे लेके आते हैं। ये तो होगी टाइप 1। अब टाइप 2 की मैं अगर बात करूँ तो टाइप 2 इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। टाइप 2 के अंदर आपकी बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन बन रही होती है, या इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बन रही होती है। ज़रूरत से ज़्यादा की इसका क्या मतलब है, ज़रूरत से ज़्यादा बन रही है? बेसिकली जब आप वो खुराक खाते हैं, वो जब आपकी बॉडी के अंदर जाकर ग्लूकोस ब्लड ग्लूकोस के अंदर कन्वर्ट होती है, आपके जो इंसुलिन होती है बॉडी की, वो इंसुलिन आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर जाने में मदद करती है। जिन उन उन सेल्स के अंदर आपका जो शुगर लेवल है उनको स्टोर किया जाता है, जिसको बाद में एज एनर्जी के तौर पे आपकी बॉडी यूज करती है। तो जब आपकी बॉडी इंसुलिन जब उनको पुश करती है सेल्स के अंदर, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो उसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते पा रहे होते जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान के अंदर इंसुलिन काम करती है। तो जब आपकी बॉडी के सेल्स
उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वो उसकी जो मिकदार है ब्लड शुगर की, वो आपकी वेसल्स के अंदर या आपकी बॉडी की जो वेन्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उसकी मिकदार उसमें बढ़ने लग जाती है। तो जब आप खाना खाने के फिर 2 घंटे बाद देखते हैं, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद देखते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा आते हैं। आसान अल्फाज में अगर आपको बताता चलूँ, टाइप 2 के अंदर जिस्म में इंसुलिन आपकी बन रही होती है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कोई रेजिस्टेंस होती है, जो आपकी इंसुलिन को या तो ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रही होती, या कोई उसके ऑपोजिट ऐसी कोई रेजिस्टेंस होती है, कोई फोर्स होती है जो उसको प्रॉपरली यूज़ करने से रोकती है। तो इस सूरत हाल के अंदर आपको टाइप 2 डायबिटीज का अंदेशा होता है। अब अगर इसमें दोनों में बेसिक फ़र्क मैं आपको बताता चलूँ, तो टाइप 2 के अंदर बॉडी को इंसुलिन ऑलरेडी बन रही होती है, लेकिन कुछ इंटरनल ऐसे कोई मसले मसाइल आपकी बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलिन का ठीक तरह यूज़ नहीं हो रहा होता, या उसको यूज़ करने से रोका जा रहा होता है। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही होती है आपकी, जिसके लिए आपको फिर एक्सटर्नल यूज से इंसुलिन लेनी पड़ती है। सो इससे एक बात समझ में आती है, जो टाइप 2 के अंदर आपको मोस्टली इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ऑलरेडी एक अच्छी मिकदार में मौजूद होती है। आपको उस चीज़ का इलाज करना होता है जिसकी वजह से वो बीटा सेल्स जो बॉडी के आपके होते हैं, वो इंसुलिन को प्रॉपर अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहे होते। आपको उस जड़ को ख़त्म करना होता है। तो इसके लिए फिर टाइप 2 के अंदर आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइप 1 के अंदर आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इंसुलिन लगा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके शुगर लेवल हाई होते हैं। उसकी एक तो ये 2 वजूहात होती हैं, एक तो हो सकता है उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, और वो इंसुलिन एक्सटर्नल यूज़ से लगाई जा रहे हैं, जबकि बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन इनसफिशिएंट मिकदार में मौजूद है, जो पहले से यूज़ नहीं हो रही है। अब एक्सटर्नल यूज़ से मज़ीद जब आप जो है वो इंसुलिन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। टाइप 1 के लिए इसके अलावा और कोई हल नहीं है। टाइप 2 जो है आपकी, वो आपकी विदाउट मेडिकेशन जो है कंट्रोल की जा सकती है, और उसका क्या तरीक़ेकार है इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका कोई डिफ़रेंस समझ आ गया होगा, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हर बंदा परेशान है। अगर मैं आपको कोई लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर शेयर करूँ, तो पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में नंबर 1 है डायबिटीज़ के अंदर, जिसकी वजह से और भी बीमारियाँ वजूद में आ रही हैं। तो बराए मेहरबानी इससे बचें, खुद को बचाएँ। इसकी रीज़न क्या है, सिम्पटम्स क्या है डायबिटीज़ के, कैसे पता चलेगा आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है? या अगर आपने इसको खुराक से कंट्रोल करना है इस डायबिटीज़ को, मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करना, तो वो कैसे करना है, कौन-सी आपको खुराक खानी चाहिए, कौन-सी नहीं खानी चाहिए, इंशाल्लाह मैं वो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों से आगे जाके डिस्कस करूँगा। और एक सबसे बड़ी वीडियो जो मैं आगे अपनी इंशाल्लाह एक रिलीज़ करूँगा, वो ये है कि रमज़ान अल मुबारक में अगर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, वो अगर रोज़े रखना चाहते हैं, तो वो कौन-सी जो है वो इफ्तार के टाइम या सहरी के टाइम ऐसी खुराक लें, जिससे उनकी जो है वो शुगर लेवल रेज़ ना हो। मज़ीद इन वीडियोज़ को आगे मालूमात के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक और भी लोग के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और बात, अगर आपको मोटापे से रिलेटेड के आप विदाउट मेडिसिन आपने अपना बॉडी वेट कैसे कम करना है, ब्लड शुगर लेवल्स कैसे कम करने हैं, आपने ब्लड प्रेशर कैसे कम करना है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आपको कोई भी मसला मसाइल है, आप वो डिस्कस करना चाहते हैं या उस पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो बराए मेहरबानी मुझे बता दीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी सीरीज़ के अंदर आपकी वो क्वेरीज़ को भी ज़रूर ऐड करूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।